श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे अक्षरत्वाद् वरेण्यत्वाद् धूत संसार बंधन तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इति रीयते। अवधूत के बारे में बताने के लिए चार बातें बताई कि जो अक्षर तत्व में जो वर्णीय है, इसके दूत संसार के बंधन खुल चुके हैं और जो तत्वमसी इस महावाक्य के अर्थ में निष्ठावान हो गया है उसको अवधूत कहते हैं। और इसीलिए उनके लिए वर्णाश्रम इत्यादि धर्म अधर्म ये सभी के सभी उनके लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज कहते हैं तस्य प्रियं चिरः कृत्वा मोदो दक्षिण पक्षकः प्रमोदोत्तर पक्षः आनंदो गोष्पदायते। तैत्तिरीय उपनिषद में ये प्रसंग आता है। वहाँ बताते हैं कि जब आनंद की मीमांसा करनी है तो उस आनंद को बताने के लिए एक रूपक बांधते हैं और उस रूपक में कहते हैं इसी प्रकार से तस्य प्रियं शिरः, यह जो परमात्मा तत्व है इसका प्रियत्व यह उसका सर है। मोद और प्रमोद ये इसके बाएं और दाहिने पंख है। उसके बाद प्रमोद उत्तर आनंदो गोष्पदायते और तीसरी बात जो है आनंद जो है वो उसका मध्य भाग है। इस प्रकार से एक ही जो शुद्ध परमात्मा तत्व का आनंद है इसको चार भागों में बांटा है, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद। अब देखो इसका हमको स्पष्ट जब अनुभव होने लग जाता है ना, तो जो अनुभूति अवधूत की है जो हमारी है उसमें का भेद समझ में है। हम जब कोई मिठाई खाते हैं तो हमको लगता है कि उसकी मिठास उस मिठाई से आ रही है, इसीलिए वस्तु के लिए हम बड़े आसक्त हो जाते हैं और खाना चाहते हैं। लेकिन जो अवधूत है, ज्ञानी है, अपने स्वरूप में स्थित है, उनको ये स्पष्ट मालूम है कि यह जो आनंद आ रहा है वो उस वस्तु से नहीं आ रहा है, वो आनंद हमने ही अपने आनंद को उस वस्तु पर छिड़का है। देखो कैसे किसी वस्तु के भोग की जब इच्छा होती है तो उस भोग की इच्छा के जो डिस्टर्बेंसेस है, विक्षेप है, उन विक्षेपों के कारण हम दुखी होते हैं। और चूंकि विक्षेपों के कारण दुखी हो रहे हैं इसीलिए उन विक्षेपों को हम शांत करना चाहते हैं। तो शांत करने के लिए हमको एक ही मालूम है, इच्छा हो गई तो पूरी करो, इच्छा पूरी हो गई तो विक्षेप शांत हो गए। और फिर हमने यही समझा कि जो खुशी है, आनंद है, वो उस वस्तु से आ रहा है। लेकिन असल में देखा जाए तो उस वस्तु से आनंद नहीं आता, ये तो अपने मन के विक्षेपों के अभाव के अनुभूति को आनंद कहते हैं। देखो अब एक स्टेप और क्या हुआ है। जब हम अपने विक्षेपों को शांत करना चाहते हैं, माने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो इच्छाओं को पूरा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इच्छा हमारे मन में स्वाभाविक नहीं है। यदि इच्छाएं स्वाभाविक होती तो हम क्यों उसको हटाते? जैसे कंधे पर हमारा सर स्वाभाविक है, तो कभी किसी को ये लगता है क्या कि कई सालों से मैं कंधे पर अपने सर को ढो रहा हूँ तो उसको उतार के रख दो थोड़ी देर में। लेकिन आधे घंटे तक यदि पर्स रखो तो उसका बोझा हो जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। इसीलिए इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म कभी नहीं हो सकता।
अध्यात्म यही है कि हम इच्छाओं के परे चले जाएं। और इसके लिए यहाँ बताते हैं एक ही आनंद 4 प्रकार से प्रकट हो रहा है। किसी प्रिय वस्तु के कल्पना करना यह आनंद की पहली स्थिति है। अब हम है बाबा जी, हमारा पूरा जीवन केवल खाने में और बोलने में गया, तो हमने कल्पना करी खाने के लिए रसगुल्ला मिले तो कितना अच्छा होगा। रसगुल्ले का स्मरण हमको खुशी देता है। फिर रसगुल्ला सामने आ गया, खुशी की मात्रा बढ़ गई, मोद प्रमोद। उसके पश्चात रसगुल्ला हमको ऑफर किया, स्वामी जी खाइए, और खुशी हो गई। और जब उसको प्लेट से हटा करके पेट में डालने के लिए अपने रसना पर रखा तो एकदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम। जब कोई हम मिठाई या अच्छी चीज अपने जो पसंद है वो खाते हैं तो अपने आप मुख के साथ साथ आंखें भी बंद हो जाती है। देखो ये माता है, भगवान को भोग चढ़ाने के पहले स्वयं भोग चढ़ाती है। वो रसम ठीक है कि नहीं, पूरा दूसरे से निकाल करके थोड़ा हाथ में डाल दो। तो यह जो आनंद है ये अपने स्वरूप का आनंद ही भिन्न भिन्न स्टेजेस में बाहर आ जाता है। इसलिए यह बात इस अवधूत जी को पता है। और गोवार सदृशम शीर्षे नापि मध्ये न जाप्यतः ब्रह्मं पुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारे एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्। और जैसे गोवार सदृशम, ये जो 4 प्रकार की स्थितियां हैं, हर्ष, मोद, प्रमोद और आनंद, यही हम सब के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखी जाती है। और हम उनमें से किसके साथ तादात्म्य करते हैं? वस्तु के चिंतन में तादात्म्य करेंगे तो हमेशा ख्याली पुलाव में रहेंगे। वस्तु के उपलब्ध से तादात्म्य करेंगे तो वस्तु को प्राप्त करने के लिए परेशान होते रहेंगे। यदि वस्तु के होने में तादात्म्य करेंगे तो वस्तुओं का संग्रह करेंगे। और वस्तुओं के भोग में हमारा तादात्म्य होगा तो हम भोगी हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने तादात्म्य किसके साथ किया है? कल्पना के साथ, वस्तुओं के साथ, उनकी उपलब्धि के साथ या भोग के साथ। जहाँ कहते हैं हमको तादात्म्य करना है पुच्छ से, पुच्छाकारेण, क्योंकि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठेति। अब ध्यान से सुनना, ऐसा कहते हैं गाय के मुख को पवित्र नहीं माना है, गाय की जो पुच्छ है, दुम है, उसको पवित्र माना है। भागवत में कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने गैया चरा के वापस आते थे, बछड़ों को चरा करके, तब उनकी माता यशोदा जी गाय के पुच्छ से उनकी नजर उतारते थे और फिर जो गोबर होता था वो उसका टीका उसको लगाते थे, क्योंकि गाय की पुच्छ को अत्यंत पवित्र माना है, मुंह को नहीं। इसी प्रकार से जो विषयों में आनंद की कल्पना है उसको पवित्र नहीं माना, वो असली आनंद नहीं है। उसका पुच्छ क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, यह आनंद कहाँ से आया है? क्या ये आनंद वस्तुओं से आया है? यदि वस्तुओं से आनंद आता तो उस वस्तु को लेकर के हर व्यक्ति को सुख का, आनंद का अनुभव होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। देखो जैसे कोई एक वस्तु ले लो, रसगुल्ला, यदि उस रसगुल्ले में खुशी होती तो रसगुल्ला पाकर के बंगाली के जैसे सभी खुश हो जाते, लेकिन मलयाली को रसगुल्ला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मलयाली कहता है रसगुल्ले को लेकर के अच्छे खासे दूध को फाड़ दिया और उसको चूहे के जैसा, मरे चूहे के जैसा वो चीनी की स्लरी में डाल दिया, उठा के खाते हैं जैसे मरा चूहा खा रहे, उनको घृणा है उसके। देखो
यदि उसमें मिठाई होती, उसमें आनंद होता, तो हर एक व्यक्ति रसगुल्ले को खा के सुखी होता, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो सवाल ये है कि जिनको सुख हो रहा है उनको कहाँ से आया? उन्होंने उस वस्तु के भोग के साथ तादात्म्य किया है। देखो, इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है अपने जीवन का आनंद कहाँ से आ रहा है। बाहर से, विषयों से, विषयों के चिंतन से, विषयों के भोग से, मन की शांति से, या अपने स्वरूप से। यह बात अवधूत महात्मा को मालूम होती है। एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्। इस प्रकार से ये जो चार पाद है, चार पाद का मतलब ये नहीं कि जैसे गाय के चार पैर होते हैं, चार पाद माने जैसे 1 रुपए की 4 चवन्नियाँ होती है। देखो, तो जो चतुष्पाद है, कौन से चतुष्पाद है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। तो जो इन भिन्न प्रकार के जो सापेक्षिक आनंद है उससे उठ करके उन सब का जो अधिष्ठान है तुरीय तत्व, उसमें जो स्थित है, उन्हीं को ये परमात्मा क्या है समझ में आ सकता है। तुरीय तत्व की बात कर रहे महाराज आप। हम तो तुरई की रोज सब्जी बनाते हैं। कल हम कहीं गए थे, तुरई की सब्जी खाई, हमको बड़ा मजा आया। चलो ब्रह्म की सब्जी बना के रख दी। इसलिए एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। ये मंत्र कैसा कह रहे? जैसे बाबा जी आते उस दिन हम आए थे, देखा न कर्मणा, पता नहीं ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं वो लोग, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, निकालते जरूर ऐसी। त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, त्याग के द्वारा, न तो कर्म से, न तो प्रजा से, न तो पैसे से। कारण क्या है? ये तीनों अपने नहीं है। त्याग हमेशा अपने वस्तु का होता है, अन्य की वस्तु का नहीं होता है। देखो, मैं किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकता। मुझे डाइवोर्स देना है तो पहले शादी करनी पड़ेगी और फिर डाइवोर्स दे सकता हूँ मेरी ही पत्नी को, अन्य की नहीं। इसी प्रकार से यहाँ जब कहते हैं त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, तो त्याग किसका करना है? हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, ऋण धुने की बात नहीं पढ़ रहे हैं। त्याग केवल एक वस्तु का हो सकता है। कौन सी है वो वस्तु? है नासमझी का हमको त्याग करना है, बेवकूफी का त्याग करना है, गलतफहमी का त्याग करना है। और सबसे महत्व की बात, त्याग करने के लिए हमारा इस दुनिया में है क्या कि जिसका त्याग करोगे? अपने देह से प्रारंभ करो। ना तो देह अपना है, ना तो देह अपनी बात मानता है, फिर भी हम देह है। तो जब हमको बताते हैं कि हमको त्याग करना है, माने यही समझना है कि कुछ भी इस दुनिया में अपने देह से लेकर के कुछ भी अपना नहीं है। इस ज्ञान से जीना माने त्याग करना। उसके बाद आप चाहे कहीं भी रहो, प्रॉस्पेरिटी में रहो या पॉवर्टी में रहो, दोनों जगह एक जैसे रहेगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी में आप फंसे नहीं है और पॉवर्टी में आप दुखी नहीं है। देखो, ये जो सिद्धांत भगवद गीता का है ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में जब हम जो भी कुछ करते हैं तो उसकी 3 बातें होती हैं। पहली बात, हम या तो जीतेंगे या हारेंगे। यदि जीत गए तो लाभ है, हार गए तो हानि है। लाभ हुआ तो सुखी है और हानि हुई तो दुख है। तो जिसके जीवन में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख
इन सब को लेकर के मन का संतुलन बनाए रहता है, वही इस प्रकृति के ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, इसीलिए पहला समत्व होता है वस्तुओं को लेकर के, दूसरा समत्व होता है अनुभूतियों को लेकर के, तीसरा समत्व होता है स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके। देखो, जैसे मन के लिए सभी इंद्रियों की प्रति समत्व है, इंद्रिय तो भिन्न भिन्न है, लेकिन मन के लिए ऐसे थोड़ी है कि मन आंखों से ज्यादा प्यार करता है और नाक से कम करता है। नहीं, मन के लिए सब समान है, क्योंकि सब में एक ही प्रकट हो रहा है। तो यह जो अंतिम समत्व है, व्यावहारिक समत्व KG1, उसके बाद अनुभौतिक जो समत्व है वो हो गया हाई स्कूल, और जो असली समत्व है आध्यात्मिक समत्व, वही हो गया असली समत्व। इसलिए इस समत्व में जिसकी निष्ठा हो गई है, एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमां गति, तो इस परमां गति को प्राप्त होने के लिए न कर्मणा न प्रजया न धनेन, नहीं तो हम इसी में पूरे जीवन में लगे रहते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक बात बहुत महत्व की है, हमको ये समझना चाहिए कि जीवन में हमको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। जिंदगी भर हम कोई KG1 क्लास में रह सकते हैं क्या? देखो, सुबह में उठ करके घूमने जाना, बहुत अच्छे घूमो, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन केवल स्वस्थ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। अपने सभी टेररिस्ट बंधु स्वस्थ है, देखो, ऑन द कॉन्ट्री जो बीमार रहते हैं ना, वो बिजी रहते हैं, दूसरे को परेशान नहीं करते, और जो स्वस्थ रहते हैं वो सबको परेशान करते हैं। घर में कोई बूढ़ा हो जिसकी डाइजेशन बढ़िया हो, सब कुछ ठीक हो, तो दिन भर कहेगा अच्छा ये बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि वो उसका जो पेट है ना एकदम जैसे भट्टी है, कुछ भी डालो वो पचा जाता है। और जो बीमार रहता है, नहीं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, थैंक गॉड। इसीलिए केवल स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, केवल समाज सेवा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो हमारी गलत फहमियाँ है, गलत धारणाएं हैं, इन धारणाओं का हमको त्याग करना है। पहली हमारी गलत धारणा है कि हम कौन है इसके बारे में। दूसरी गलत धारणा है ये दुनिया क्या है। तीसरी गलत धारणा है कि ईश्वर कौन है। और चौथी गलत धारणा है कि आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। जब तक ये चार गलत धारणाएं निकलेंगी नहीं, तब तक के हम केवल अंधकार में ही भटक रहे हैं। और इसीलिए फिर क्या करते हैं, गंगा गए तो गंगा जी, जमुना गए तो जमुना जी, तो वहाँ गए तो गंगा दास बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए, और घर में आए तो देवदास बन गए। स्पिरिचुअलिटी, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, यह आध्यात्मिक साधना नहीं। तो ये चार गलत धारणाओं का त्याग करना, त्यागी लेके अमृतत्व मानना। ध्यान से सुनना, शास्त्रों के अध्ययन का जो प्रयोजन है, निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्रों का जो हम अध्ययन करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इसलिए है क्या कि पब्लिक में डींग हाँकने के लिए कोई भी उपनिषद का नाम लो, पढ़ लिया है, ये अपना ईशा कठर के न मुंडक मांडक और ऐतरे तैतरे गोदारण्य का ध्यान पढ़ लिए। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे सिनेमा देख लिए देवानंद की। और ये भी नहीं, गीता, कितनी गीता पढ़ के रखी है,
भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, कपिल गीता, राम गीता और नाम लो सब पढ़ के रखिए। ब्रह्मसूत्र क्या सभी सूत्र पढ़ के रखे और हम दीर्घ सूत्र हो गए। तो केवल पांडित्य के लिए नहीं है ये। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है, क्योंकि जीवन जो है वह दृष्टि पर अवलंबित है। दृष्टि में जब परिवर्तन आ जाता है तो हमारा जगत का जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और ज्ञान में परिवर्तन आया तो जगत के साथ व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यवहार में परिवर्तन आया तब जाकर के जीवन में परिवर्तन आता है। देखो, इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और इसीलिए यह अध्ययन होना है। जब ये बात समझ में नहीं आती तो हम साधु संतों को इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम सांबरावा दिगंबरावा न तेषां धर्मा धर्मो न मिथ्या मिथ्यो सदा सांग्रहण्येष्ट्याम अश्वमेध अंतर्यागम जयते स महामहो महायोगः। अब यह जो योगी है अवधूत महाराज है, ये इस जगत में एकदम बिल्कुल निर्बंध स्वैर उनका व्यवहार है। स्वैरम स्वैर विहरणम तत्संसरणम, उनके लिए जगत में कोई नियम नहीं है। नियम किस लिए नहीं है? यदि आप पैदल चल रहे हो तो कार चलाने के नियम आप पर लागू होंगे। देखो, यदि आप इस दुनिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इत्यादि किसी भी प्रकार के एक ढांचे में नहीं बैठे हुए तो आप पर कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। देखो, हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म प्रारब्ध संचित आगामी स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, इन सब से आपको मुक्त होना है ना। हम और बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं। कौन सा टेक्निक है? यद यद कर्म करो भी तत्तदखिलम शंभो तमाराधना। ये टेक्निक है। जो भगवान का भक्त होता है उस पर कर्म के सिद्धांत लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान के भक्त का क्या दृष्टिकोण है? जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा। कुछ भी हुआ तो हरि इच्छा, माने अपने जीवन के हर एक अनुभूति के माध्यम से ईश्वर का स्मरण बना हुआ है। तो जब हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति में ईश्वर का स्मरण होगा तो उसमें मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, जहां मैं नहीं है उस पर कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होते। जैसे छोटा सा बालक है, अब छोटा सा बालक समझो हमारे गोद में है, तो गोद में आने के बाद उसने सुसु कर दिया, तो उसको कहेंगे क्या कि इसको पाप हो गया पुण्य हो गया? उसको मालूम ही नहीं, उसको देख के मालूम है वो आया छोड़ दिया, त्यागे ही नहीं है अमृतत्व मार्ग। उसको क्या फर्क पड़ता है कहाँ किया है? क्योंकि वहां मैं नहीं है। और वही कोई बड़ा आदमी कर दे तो उस पर पाप पुण्य की निर्मिति होती है। इसीलिए भगवान का भक्त वो है जिसमें मैं नहीं होता, और मैं नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो धर्म अधर्म नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है, पाप पुण्य नहीं है तो स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है तो मौज ही मौज। इसलिए स्वैरम स्वैर विहरणम तत्संसरणम सांबरावा दिगंबरावा। फिर वो कैसे जगत में भटकते हैं? सांबरा कपड़ों के साथ, दिगंबरा बिना कपड़े के। देखिए, अवधूतों के कोई यूनिफॉर्म नहीं होते। जैसे हम बाबा जी की यूनिफॉर्म है,
भिन्न भिन्न बाबाजियों की भिन्न भिन्न यूनिफॉर्म होते हैं। कोई सफ़ेद पहनेगा, कोई पीला पहनेगा, कोई लाल पहनेगा, कोई बिना सिलाया पहनेगा, कोई सिलाया पहनेगा। दुनिया भर के नियम है। उसके बाद फिर अपना अपना एक थप्पा होता है, ब्रांड होता है, एडिडास, उस प्रकार से या नाइकी, किसका फुल स्टॉप होगा, किसका यू टर्न होगा, किसका वाई होगा, किसका रेलवे लाइन होगी, किसके इलेक्ट्रिक के खंभे होंगे, किसकी तुलसी माला होगी, किसकी रुद्राक्ष माला होगी। ये सब ब्रांड है। अवधूत के लिए इसका कोई कहीं मतलब नहीं। सांबरावा दिगंबरावा और धर्मा धर्मो न मेध्या मेध्यु तेषाम, उनके लिए ना धर्म है ना अधर्म है। उनके लिए कोई भक्षणीय और अभक्षणीय ये कोई भेद नहीं है। उनके लिए सब समान है। जैसे इसको ऐसा समझो, यदि हमने एकादशी के दिन केवल साबूदाना खिचड़ी खाई तो उसको पचाने में पुण्य है, और एक आध दिन हमने मांस मछली खाई तो उसको पचाने में पाप है क्या? जो पाचन शक्ति है उसके लिए साबूदाना खिचड़ी और मांस मच्छी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ मैं पचा रहा हूँ, यह भाव निर्माण नहीं होता। लेकिन जब खाने की बात आई तब वहाँ मैं निर्माण हो जाता है। तो हम पुष्टि मार्गी है। तो पुष्टि मार्गी हमारे क्या दिन भर खाते हैं। मुझे इसीलिए पुष्टि मार्गी लोग अच्छे लगते हैं। दो प्रकार के मार्ग है, एक पुष्टि मार्ग, दूसरा कष्टी मार्ग। पुष्टि मार्ग खाने का है, कष्टी मार्ग है वारकरी लोगों का है। कामों खाम परेशान होते, चलते रहेंगे, निकलेंगे आंधी से और अपना भूख प्यास और अपना वारकरी मटन खाएंगे। नारायण। इसलिए उनके लिए मेध्य अमेध्य धर्म अधर्म न तेषाम, ये उनके लिए कोई मतलब नहीं। सदा सांग्रहण्या इष्ट अश्वमेध अंतर्यागम यजते, और इसीलिए उनके लिए वो हमेशा अश्वमेध यज्ञ करे रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित है। देखो, अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य है, अश्वमेध यज्ञ वो करते हैं जिनको इस पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करना हो, तब जाकर के अश्वमेध यज्ञ होता है। जैसे भगवान राम ने किया था, युधिष्ठिर ने किया था, उसी प्रकार से पूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करने वाले इन पंचकोश, यह जीव जगत ईश्वर, ये सब के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है, ये है अश्वमेध यज्ञ। और उसमें अपने मय को चढ़ा दिया है। इसीलिए कहते हैं स महामको महायोगः, यही उनका अंतर्यामी यज्ञ है और यही जीवन का महायोग है। देखो, एक रमण आश्रम से पुस्तक पब्लिश है महायोग, आपको समय मिले तो पढ़ना, बहुत ही सूक्ष्म और अच्छी पुस्तक है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया है महायोग किसको कहते हैं। महायोग माने पहली स्थिति हम जगत से उपरत हो गए, जगत में किसी भी पॉसेसिवनेस से, संग्रह से और किसी भी संबंध से अब डिस्टर्ब होना कम हो गया, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, अपने देह को लेकर के सुखी दुखी होना कम हो गया। तीसरी स्टेज, अपने जीवन की स्मृतियों का बोझा हमने उतार के रख लिया है। चौथी स्टेज, अब हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर है। पांचवी स्टेज, हम इस मन के सभी स्थितियों से परे जाकर के केवल मन के एक प्रकाशक के रूप में है। और छठवीं स्टेज, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं, लेकिन अभी यह निष्ठा दृढ़ नहीं है। और सातवीं स्टेज जो है, अब हमारी निष्ठा दृढ़ हो गई है।
भागवत महापुराण के प्रारंभ में 6 अध्यायों में एक कथा, उस कथा में बताते हैं कि जब गोकर्ण जी भागवत की कथा कर रहे थे तो उनका जो सौतेला भाई था वो एक प्रेत होने के कारण एक बाम्बू के अंदर जो पोकली होती है उसमें जाके बैठा, क्योंकि प्रेत को आकार नहीं होता, देह नहीं होता, तो वहाँ जाके बैठा। और वहाँ बैठने के पश्चात जैसे पहले दिन की कथा हो गई, वो बाम्बू की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हो गई, दूसरी गांठ खुल गई। ऐसा करते करते 7वें दिन में 7 गांठें खुल गई। ये जो 7 गांठों का गणित है ना अपने शास्त्रों में, यही ये साधना की 7 स्टेप्स हमने आपको बताए। पहले है अविद्या, फिर है आवरण, फिर है विक्षेप, फिर है परोक्ष ज्ञान, फिर है अपरोक्ष ज्ञान, फिर है दुख निवृत्ति और 7वीं है निरंकुशा तृप्ति। तो महायोग माने निरंकुशा तृप्ति में यह साधु संत, यह अवधूत महाराज स्थित हो गए हैं। निरंकुशा तृप्ति, उनके तृप्ति में, उनके कंटेंटमेंट में अब किसी का कोई भी सहयोग नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न है, जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव करता है, उसको ना तो उद्धव से लेना है ना माधव को देना है। देखो, और ऐसा ही व्यक्ति दुनिया में जहां भी जाएगा किसी का भला करता नहीं, उसके उपस्थिति मात्र से भला होने लग जाता है। कितने साधु संतों हम जानते तक नहीं उनको, लेकिन उनके नाम से ही मन में प्रसन्नता आ जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का स्मरण करो तो जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि उनका जीवन ही इतना श्रेष्ठ था। इसीलिए स महामहो महायोगः, यही उनका महायोग है। इसको पतंजलि के शब्दों में कहे तो इसको कहते हैं महाव्रतम। महाव्रतम केवल 2 चीज़ों को लेकर के आता है। योग की जितनी मजाक उड़ी गई है और किसी की नहीं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 बातें आती। उसमें जो पहले 2 बातें हैं यम, नियम, और इन्हीं का जब व्यक्ति किसी भी एक्सक्यूज को न लेकर के 100% पालन करता है 10 के 10 चीजों का, तो उसको कहते हैं महाव्रतम। और नॉर्मली हमारे लिए योगा क्या है, पहले जो यम नियम है इनको तो त्याग दिया, डायरेक्टली आसन पर आ गए और केवल एक आसन में बैठे रहना या दुनिया भर के आसन करके बॉडी को ट्विस्ट करना, वही योगा बन गया है। देखो इसीलिए महाव्रतम, जैसे यम साधना है जिसमें कहते हैं अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि, और जो नियम साधना है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि, ये जो 10 यम नियम है, इनको जब हम महाव्रतों के रूप में जीवन में उतारते हैं तो सब की सब साधना पूरी हो जाती है। तो यही इनका महायोग है, महामख है। अच्छा, कृष्णमेतत् चित्रम कर्म स्वैरम न विहागयेत् तन् महाव्रतम न स मूढ़वल्लिप्यते। अब ये जो अवधूत लोग हैं, साधु संत हैं, इनका जो जीवन है विचित्र है, माने भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो हमारे गणित में नहीं बैठेगा। देखो हमारा गणित कैसा है, मैकेनिकली, और साधु संतों का जीवन कैसा है, कुछ मैकेनिकली कुछ भी नहीं। इसीलिए इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा। एक बार हैदराबाद की बात है, हम किसी हमारे मित्र के यहाँ गए थे और वहाँ एक अवधूत रहते थे, नग्न रहते थे घर में। हम उनके साथ रहे 4-6 दिन। तो मुझे बताया
हमारे वहाँ के यजमान ने, स्वामी जी यहाँ एक अवधूत अम्मा है। हमने कहा चलो दर्शन करते हैं। हम गए दर्शन करने के लिए, वो नग्न रहती थी। तो जब हम गए तो जिनके यहाँ वो रहती थी उन्होंने कहा कि अम्मा 3 दिन से सो रही है, अब पता नहीं वो कब जगेगी कहाँ नहीं है। हमने कोई बात नहीं, हम ऐसे पहुँच जाते हैं, दूर से दर्शन करेंगे। तो हम संतरे लेके गए देने के लिए। तो जब हम गए, जो 3 दिन से सो रही थी जग गई। और जैसे हम गए और केवल एक खटिया पर सो रही थी, लोहे की खटिया, उसके जो पट्टियाँ होती थी उस पर सो रही थी और उनके ऊपर नाइटी पहन के रखी थी, क्योंकि जब वो उनके घर में रहती है वो लोग उनको नाइटी पहनाते। जैसे वो घर के बाहर जाते समय हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े फेंक के नग्न निकल जाते हैं। तो जब वो वहाँ थी, हम गए, तो जैसे हम गए जग गई और फिर हमको बड़ा कस के उन्होंने हग किया और चारों तरफ किस किया। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति 3 दिन सो रहा हो उसके देह से दुर्गंध आती है, उनके देह से इतनी भी दुर्गंध नहीं। और फिर हमने उनको वो फल दे दिए संतरे, तो उन्होंने अपने हाथों से खोल करके एक एक निकाल करके मेरे मुंह में डालना शुरू कर दिया। एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, एक संतरा खा गए, दूसरा संतरा खा गए, तीसरा संतरा खा गए और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डब्बा भरे जा रहे। हमने कहा अम्मा आप नहीं खाएंगे, मत खाओ, स्वयं खाना, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। उनके व्यवहार में स्वैराचार दिखता है, लेकिन वो हम लोगों के नियमों में फंसे नहीं रहते। इसीलिए उनका जो व्यवहार है विचित्र, कृष्ण में तक चित्रम कर्म। और फिर जब हम लोग कहीं खाना खा रहे थे तो वो आके बैठी और हमारे थाली में खाना खाने लगे, हमको भी खिलाने लगे। मैंने कहा कि अम्मा आप बाहर जब जाती हो तो कहाँ खाना खाती हो? बोले कहाँ क्या, जहाँ दिखता है खा लेते हैं। तो ये हलवाई वगैरह तकलीफ नहीं दे, तकलीफ नहीं दी, उनको क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। कई बार मारते हैं, अपने को थोड़ी मारते हैं, वो तो देह को मारते हैं, मस्त रहते हैं। फिर दिखाई देखो रिपीट पर ये जो है लगे हुए वो मार खाने के लिए, देह को वही चाहिए, अपने को कुछ नहीं चाहिए। तो उनका जो जीवन है कहने के लिए स्वैर होता है, लेकिन वो स्वच्छंद नहीं है, वह स्वतंत्र है पंचकोशों से। तो कृष्ण में तच्चित्र कर्म स्वैरम न विगाहेतन महाव्रतम। तो ऐसे इनके जो व्यवहार होता है उसको देख करके हमको उन पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि देखो ये कैसे है, स्त्रियों में जाकर के बैठे नग्न घूम रहे हैं। देखो अपने शेगांव के गिरिजानंद महाराज की एक कथा आती है, जिन्होंने पढ़ी है पोथी, उसमें आता है कि एक बार किसी पुलिस ने जाकर के उनकी पिटाई करी कि तुम नंगे होकर के घूमते हो, शर्म नहीं आती। तो कहा उसको ये मत करो, लेकिन मानते थोड़ी है। और उसके पश्चात फिर उसका पूरा का पूरा कुल का सत्यानाश हो गया। ध्यान से सुनना, जिन्होंने अपने आप को प्रभु चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करने के कारण अपना मैं समाप्त हो गया है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी परमात्मा स्वयं लेते। जैसे द्रौपदी जी का जो प्रसंग आता है, द्रौपदी जी के प्रसंग में क्या आता है कि जब तक वो प्रयत्न कर रही थी कि मुझे अपने आप को बचाना है, तब तक के भगवान नहीं प्रकट हो गए। जब उन्होंने अपने प्रयत्न का त्याग कर दिया संपूर्ण रूप से, वही भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब अपने जीवन में प्रयत्न का समापन हो जाता है और हम अपने मैं को परिपूर्ण में मिला लेते हैं अनंत समापत्तिभ्याम, तब जाकर के तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हैं। ऐसे स्वरूप में निष्ठावान होकर के जीना, यही अपने जीवन का लक्ष्य जो अवधूत महात्माओं ने प्राप्त किया है। इसीलिए स्वैरम न विगाहेतन महाव्रतम, उनके इस
स्वैराचार को हमने कभी टिका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, किसी पर भी टिका टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। कभी कभी आप तो बताते तो हो, फिर हमने पहले दिन कहा था हम टिका टिप्पणी करने की दृष्टि से नहीं बताते। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। जैसे भगवान श्री राम जी ने पहली बार जब हनुमान जी मिले अपने छद्मवेश को त्याग करके, तो भगवान ने उनको गले लगाया और गले लगा के क्या कहते हैं कि हनुमान जी तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। जो 2 मिनट के पहले मिला है उसको भरत की स्थिति में वो ला लिया है। तो इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि हमको समझ में आए। इस प्रकार से न विगाहे तन्महाव्रतम न स मूढ़वल्लिप्यते। कारण क्या है कि वो किसी में भी लिप्त नहीं होते। एक राजा थे, उनको पता चला कि अमुक अमुक एक महात्मा अपने राज्य में है, तो बोला कि ले आओ, उनके दर्शन करेंगे। तो महात्मा जी को ले गए। अवधूत थे, मस्त थे। तो जब वहाँ गए तो उनको खूब रॉयल बात दिया, नहलाया धुलाया, बढ़िया किया, बढ़िया कपड़े पहनने को दिए। महाराज जी ने, महात्मा जी ने अपना पूरा स्वीकार कर लिया, वहाँ रहने लगे। बड़े आराम से खुशी से रहते थे। 4-6 दिन 1 महीना रहने के बाद राजा ने देखा अब इनके परीक्षा लेते हैं। तो महात्मा जी समझ गए कि इसकी परीक्षा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, हम लोग जरा गंगा किनारे घूमने निकलते हैं। और बोले जब मैं गंगा किनारे निकलता हूँ तो तुम्हारा बोझा तुम्हारे पास रख दो, मैं अपनी लंगोटी पहन के निकलता हूँ। निकल पड़े राजा महाराज और ये अवधूत महाराज। अब चले राजा की जो बॉर्डर थी वहाँ तक पहुँचने के पश्चात राजा कहता है अब वापस चलो। बोले वापस कहाँ, आगे चलो। और निकल गए। राजा को लगता था इतने कंफर्ट में रह रहे हैं तो वो यहाँ टिकेंगे, ये कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं चरई वेती, कहीं एक जगह आप फंसो ना, यू विल गैदर मॉस। आसक्ति इसी के कारण होती है। देखो एक छोटी सी चीज, देखो आप लोग यहाँ आके बैठ रहे हो, रोज आपका क्या प्रयत्न होता है मालूम है? अननोइंगली उसी सीट पर बैठना चाहते हो आप। यू वांट टू ऑक्युपाई द सेम सीट एवरी डे। और यदि आपके सीट पर दूसरा कोई आके बैठा, हाँ जरा हटना ना, मैं बैठूं। कितने 2-4 दिन की बात है, कितने आसक्त हो जाते हैं एक स्थान को लेकर। और जिस देह में जन्म से रह रहे हैं उसके लिए कितने आसक्त होंगे। इसीलिए साधना का तात्पर्य इस सावधानी से जीना है। हम कहीं स्थान में, कहीं काल में, कहीं वस्तु में, कहीं व्यक्ति में, कहीं रिश्ते में, कहीं नाते में फंसे तो नहीं है। इस सावधानी से जीने को कहते हैं साधना। सबके साथ रहो बड़ा प्रेम से, लेकिन कहीं हमको फंसना नहीं है। न लिप्यते मूढ़वत्। तो यह जो अवधूत महाराज है ये मूर्खों के जैसे कहीं भी फंसते नहीं। एक बार एक लड़की अपने घर आई, सुबह सुबह माँ के साथ बैठ करके रो रही थी। तो पिताजी ने कहा ये माँ बेटी सुबह सुबह क्या रोना धोना शुरू कर दिया घर में। और वो अपना तौलिया बांध करके बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे थे। दोनों पर डांट दी। तो वाइफ ने कहा देखो जी आपको डांट नहीं आता है, देखो बेटी का बुरा हाल है। बोले क्या बुरा हाल है, क्या हुआ? सुबह सुबह रोने आई या शादी कर लें चले जा अपने घर। बोले वो मुझे हमेशा डांटते रहते। क्या डांटते रहते? धाक देते हैं। क्या धाक देते हैं? यदि तुम ऐसी करोगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, और मैं डरता हूं कि कहीं ये संन्यास न ले ले। मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, क्या करूँ?
तो उन्होंने कहा कि देखो, जो कहते हैं संन्यास लूंगा वो कभी लेते नहीं, और जो लेते हैं वो कभी कहते नहीं। फिर कैसे होता है? बोले ऐसे, तौलिया के साथ घर से निकल गए, दोनों माँ बेटी रोते रहो। देखो महाराज, जो पूछ पूछ के साधना करते हैं ना, अभी उनकी पूछ गली नहीं है, टिकी हुई है। पूछ माने आसक्ति। तो इस आसक्ति को काटने के लिए तो सन्यासियों की जब दीक्षा होती है ना, तो उनका एंटीना काटा जाता है। इस एंटीने को काटने का तात्पर्य यही है, हम कितने फंसे हुए हैं दुनिया के वस्तु में, व्यक्ति में, कर्मों में। तो न स मूढ़मल लिप्यते। हम एक बार कर्नाटक में गए थे, आनंद आश्रम में। स्वामी पापा का जो आश्रम है स्वामी राम का, तो उसके बगल में हमारे गणेशपुरी के जो महात्मा जी थे, नित्यानंद बाबा, उनका भी स्थान है। हम वहाँ गए। तो जब वहाँ वो थे तो उन्होंने एक बड़े ऐसे जो वहाँ का जो विचित्र प्रकार का पत्थर होता है, समुद्र के किनारे वाला, गोवा में भी वैसे ही है, तो उन्होंने खरोच खरोच करके काफ़ी गुफाएं बना ली, ताकि वहाँ बैठ करके कोई भी साधक ध्यान कर सके। दिन भर उसी में लगे रहे थे, टाइम पास करना है। और पूरा जब हो गया बढ़िया, तो निकल गए वहाँ से। अब वहाँ जाकर के चोर रहेंगे कि वहाँ जाकर के साधु संत रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। फिर वापस नहीं आए। भगवान कृष्ण का जीवन ले लो आप, तो भगवान श्री कृष्ण एक बार वहाँ से चले गए, फिर वहाँ वापस नहीं आए। गोपियों के पास भी आखिरी में जब एक ग्रहण के समय सभी आ जाते हैं, मथुरा से भी लोग आ जाते हैं, जब कुरुक्षेत्र में उस ब्रह्म तालाब में स्नान करने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण भी थे, गोपियाँ भी थी। तो सभी की सभी गोपियाँ कहती, ये अपना कृष्ण नहीं है, अपना कृष्ण भिन्न है। जो व्यक्ति किसी भी स्थान विशेष में, व्यक्ति विशेष में नहीं फंसता, वही अपने स्वरूप में निष्ठावान है। इसलिए उनका जो चरित्र है उसमें न स मूढ़वल लिप्यते, मूर्ख के जैसे वो यहाँ दुनिया में नहीं फंसते। उदाहरण देते हैं, यथा रवि सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। यथा रवि सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते, जैसे सूर्य भगवान सभी प्रकार के जितने भी विषय है उनका सबको प्रकाशित करते हैं, भोग करते हैं। और उसी प्रकार से हुताशनः, अग्नि, उसमें सभी प्रकार की आहुतियाँ डाल दो, सबको निगल जाती है। इसी प्रकार से योगी सर्व विषयान् प्रभुङ्क्ते, योगी के लिए सर्व विषय का तात्पर्य केवल खाना नहीं, आंखों के सामने जो भी रूप रंग आ जाए, शब्दों के द्वारा जो भी शब्द सुनने को आ जाए, गंध में कोई भी गंध हो, सुगंध दुर्गंध का चक्कर नहीं। और यही तो अपनी असलियत है संतों, केवल इसमें हमको सावधान होना है। जैसे सुगंध रहे या दुर्गंध रहे, दोनों को समभाव से हमारा घ्राणेन्द्रिय प्रकाशित करता है। चाहे साफ सुथरा रहे या गंदा रहे, सबको हमारी दृष्टि प्रकाशित करती है। जैसे यहाँ जो चल रहा है सत्संग, ये जो लाइट है, चाहे यहाँ डिस्कोर्स हो या डिस्को हो या कुछ भी ना हो, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मन में चाहे अच्छे विचार आवे, बुरे विचार आवे, मन को कोई फर्क नहीं। अंतिम स्थिति चाहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि आए चली जाए, इस चेतन सत्ता को, इस चिदाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अपना स्वरूप है। इसमें यह अवधूत महात्मा निष्ठावान है। इसीलिए तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्य पापैश्च शुद्धः।
उनके लिए पाप पुण्य इत्यादि कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां भोगता होता ही नहीं। तो दो बातें हो गई इन दो चीजों से, उनके व्यवहार में करता नहीं है और उनके भोग में भोगता नहीं है। हमने आपको बताया था ना, जिस कर्म में करता नहीं होता, जिस भोग में भोगता नहीं होता, जिस ध्यान में ध्याता नहीं होता, वह स्थिति परमात्मा की है। इसलिए ऐसे जो योगी है न लिप्यते पुण्य पापैश्च शुद्धः, क्योंकि वो हमेशा शुद्ध है आकाशवत। जैसे आकाश में चाहे हवन की अग्नि जलावे, चाहे चीता जलावे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसमें समुद्र का नमकीन पानी हो या गंगा जी का मीठा पानी हो, दोनों से भी आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए ना तो कर्म का लेप है ना भोग की आसक्ति है। ध्यान से सुनना, यह जो वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में, इस वर्णन का तात्पर्य क्या है, किस लिए बता रहे हैं? इसका तात्पर्य हमको साधु संतों को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि ये बड़े महात्मा हैं, हमको वो नहीं करना है। फिर किस लिए प्रसंग आता है? ये प्रसंग इसलिए आता है कि साधु संतों के जीवन से हमको सीखना है। तो क्या सीखना है? जैसा उनका स्वैराचार है वैसा हम स्वैराचार करेंगे? नहीं। जैसे उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है वैसा कर्तृत्वाभिमान न हो। जैसे उनमें भोक्तृत्वाभिमान नहीं है वैसा भोक्तृत्वाभिमान न हो। यही हमारी साधना होनी चाहिए। और ऐसे जो साधु संत होते हैं उनकी स्थिति यहाँ बताते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। गूगल आज का नहीं था, उस समय में भी था। आजकल के जो पीएचडी के थीसिस लिखे जाते हैं, गूगल करेंगे, सिलेक्ट और उसके पश्चात कॉपी और फिर अपने डॉक्यूमेंट में पेश कर देंगे, धड़ाधड़ ओवरनाइट पीएचडी थीसिस रेडी, बिब्लियोग्राफी के साथ। हमारे कन्हैयालाल ने वही किया। आप देखेंगे भगवद गीता के अनेक ऐसे श्लोक हैं, जैसे ये श्लोक जो है ये है इस अवधूतोपनिषद का। कन्हैया को तो सब मालूम है, साक्षात परमात्मा होने के कारण उन्होंने क्या किया, यहाँ से गूगल कर लिया और कॉपी पेस्ट दूसरे अध्याय में लगा दिया और श्री भगवान वाच, अरे काहे की भगवान वाच, ये गूगलानंद है महाराज। अपने कठोपनिषद के कितने श्लोक आते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए यह औपनिषदिक ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान एक ही है। इसलिए जो हर एक अध्याय के बाद में पुष्पिका लगाई है ना मधुसूदन सरस्वती जी ने, उसमें यही लिखा है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, क्योंकि भगवद गीता में उपनिषद का ही ज्ञान है और उपनिषद का ज्ञान है केवल अपने स्वरूप में स्थिति ब्रह्म विद्या की ही प्राप्ति। तो कहते हैं यद्वत्, जिस प्रकार से आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति, जिस प्रकार से समुद्र जो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जो संपूर्ण तरफ से पूरा भरा हुआ है, उसमें हर क्षण हजारों नदियां करोड़ों गैलन पानी एक एक सेकंड को डाल रही है, फिर भी यह समुद्र बाहर बहता नहीं कहीं, वो अपने में ही प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार से उदाहरण देते, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे,
उसी प्रकार से यह जो अवधूत है, इनमें सभी की सभी कामनाएं, कितनी भी कामनाएं आ जाए, उनमें कोई विक्षेप नहीं होता। माने भोग करते समय उनमें भोक्ता निर्माण नहीं होता, कर्म करते समय उनमें कर्ता निर्माण नहीं होता। वो कितनी सूक्ष्म बात है। हम छोटी सी कोई बात करते हैं, फोटो, न्यूज़पेपर, पब्लिक को दिखाना, कितना ये मैं चलते रहता है। अगले आदमी को उसकी कई आने लग जाती, बस करो ना, वही बात। संतो, इससे अपने आप को बचाना है। यदि हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो इसे राजी लिखते हैं, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। यदि हमने धर्म के अनुसार अपना जीवन जिया है तो हमारे हृदय में वैराग्य का प्राकट्य अवश्यम भावी है। और यदि हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, बड़ी पूजा पोथी करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ये पारायण करते हैं और वो भगवान के मंदिर को चक्कर मारते रहते हैं। ये केवल अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा है। जगत में रहते समय हृदय में वैराग्य का प्राकट्य नहीं हुआ तो हमने साधना करी ही नहीं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दिस पीपल जो ये उपासना में लगे होते हैं, ये पारायण करेंगे, वो पारायण करेंगे। जैसे आजकल अपना भगवान दत्तात्रेय का चल रहा ना, गुरु चरित्र का पारायण हजारों लोग करते हैं। उनका पर्सनल जीवन देखो आप, डर डर के जीते हैं, अंदर फ्रस्ट्रेटेड है, दुनिया की ये चाहिए वो चाहिए, अपने बच्चों को, पोतों को, नातों को ऐसे चिपके हुए हैं कि वो पोते नाते परेशान हो जाते हैं। ये कौन सा अध्यात्म है? देखो, उपासना का तात्पर्य है, कर्म का तात्पर्य है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होना है, जगत का निर्माण नहीं होना। जगत का निर्माण हो रहा है तो हम समाज सेवी है, हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम और एकाग्र्यार्थम उपासनम। उपासना का तात्पर्य है अंतःकरण शुद्ध होवे और उसमें एकाग्रता आवे। देखो अभी हमारी स्थिति क्या है, हम श्री कृष्ण का सीरियल देखते हैं और वो कृष्ण की लीलाएं जब देखते हैं तब अपने पोते की याद आती है, मेरा पोता भी ऐसा ही करता है कृष्ण के जैसा। माने उस यूजलेस बच्चे को देख करके भगवान की याद आनी है तो भगवान को देख करके इस खोते की याद आती है। हमारे पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। इसीलिए संतो तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। अंतःकरण में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको लेकर के विक्षेप होना बंद हो गया तो समझ लेना हम अपने मन की गहराई में पहुंच गए। इसको ऐसा समझो, आप समुद्र में तैरने को जाओ और जब ऊपर ऊपर तैरेंगे तो उसमें जो लहरें हैं उन लहरों से बड़े परेशान हो जाएंगे। लहरें ऊपर गई तो हम ऊपर गए, वो नीचे गई तो नीचे गए, पानी मुंह में गया इत्यादि। और वही स्थान जहां हम लहरों से परेशान हो रहे थे उसी स्थान पर थोड़ा डीप चले जाओ समुद्र में 5-10 फीट, जहां हम 10-15 फीट पानी के नीचे चले जाओ वहां एक भी लहर नहीं होगी। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर ऊपर के स्तर पर रहो तो उसको मन कहते हैं,
उसी ज्ञान की गहराई में पहुंच जाओ तो उसी को चैतन्य कहते हैं। तो ज्ञान की ऊपर की स्थिति क्या है? यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आसक्ति, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अपना पराया, यही तो ज्ञान की ऊपर की स्थिति है। तो जो व्यक्ति जितना गहराई में अपने अंदर, अपने मन के गहराई में पहुंच जाता है, वही तत्व का अनुभव है। और उस तत्व की अनुभूति में अनुभव है, अनुभव करता नहीं। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो इस प्रकार से सभी की सभी कामनाएं जिसमें मिल जाती है, लेकिन जो कोई भी कामना के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी को जीवन में शांति मिलती है। न काम कामी, जो कामनाओं की कामना करने वाला कामी है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। और अशांतस्य कुतः सुखम्। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। यदि हमने अपने आप को ठीक से नियंत्रित नहीं रखा तो हमारी समझ ठीक नहीं होगी, और यदि हमारी समझ ठीक नहीं होगी तो हम ठीक से अपने को परमात्मा तत्व की भावना करने के लिए हम सक्षम नहीं होंगे। और यदि वो नहीं कर सकेंगे, फिर ऐसे व्यक्ति को कहाँ शांति मिल सकती है? और जिसको शांति नहीं है वो कहाँ सुखी रह सकता है? तो जीवन के दो पहलू हैं। पहला पहलू अपने आप के बारे में पूरी जानकारी कि हम कौन है। और दूसरी बात जो है कि जहाँ हम फंसे हैं वहाँ से अपने को निकाल देना है। हम फंसे रहते हैं दुनिया में केवल एक ही चीज से, और उसको कहते हैं कामना। और इसी कामना के कारण पूरा विश्व चल रहा है। अर्जुन का प्रश्न है ना गीता में, अर्जुन पूछता है अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलानिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो कोई उनको कंपल्सरी कर रहा है, मनुष्य गलत कार्य में क्यों लग जाता है? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेन विहवैरिणम्। हम गलत कार्य करते हैं काम के प्रभाव में आकर। अभी जितने भी अपने जी ब्रांड के हैं ना, अपने भारतीय लोग विशेष करके बंगाली सबको आदर देते हैं, सबको आदर देते हैं। मुखर्जी जैसे पार्ले जी होता है, आइए जी, बैठिए जी, तो मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी, रिफ्यूजी। अच्छा, एक जी से काम नहीं चलता, 2G, 3G। माने लोगों को आदर देने की हद हो गई। ये जितने भी 2G, 3G के चक्कर चल रहे हैं ना, इसका मूल कहाँ है? काम एष क्रोध एषः। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए हम महाअशनः, इतना ये खाऊ है कि कितना भी खिलाओ नहीं कहेंगे। देखो, इसीलिए यह जो काम है तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सभी की सभी कामनाएं इस संत पुरुष में, इस अवधूत में आकर के गायब हो जाती है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, कामना दो प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव, दूसरे निगेटिव। अमुक अमुक
होना चाहिए ऐसा, ये पॉजिटिव कामना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव कामना है। और ये दोनों के द्वारा मनुष्य परेशान रहता है। जैसे जिसको साफ सफाई का रोग है, वो आदमी जहाँ भी जाएगा दुखी रहेगा, क्योंकि जहाँ भी चले जाओ मेरा भारत महान, चारों तरफ वही गंदगी होगी। और फिर हर जगह जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भगवान की तरफ ध्यान नहीं होगा, वहाँ के झाड़ू गंदगी वहाँ झाड़ू होगा। इसलिए किसी प्रकार की कामना अपने अंतःकरण में ना रहे। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति, वही जीवन में शांति को उपलब्ध करता है, न कामकामी। इसीलिए आप देखो, बचपन में जब हम छोटे थे उस समय कोई हमको वस्तु चाहिए थी, उदाहरण के लिए मार्बल। तो मार्बल जब नहीं मिलती थी तो कितना गुस्सा, कितना रोना धोना। और बड़े हो गए, अब हमारे चाचा आए अमेरिका से, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम जब छोटे थे ना, तुमको मार्बल के लिए तुम बहुत रोते थे, इसीलिए अब मैं अमेरिका से आया हूँ, भले 40 साल के बाद आया हूँ, तुम्हारे लिए मार्बल का पैकेट लेके आया हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, चाचा जी अब मुझे वो मार्बल नहीं चाहिए, मेरे घर में मार्बल लगाना है। इच्छा वही है, उसका स्वरूप बदल गया। पहले मार्बल के लिए रोते थे, अब बाथरूम में मार्बल नहीं इसलिए रोते हैं। अरे वहां जाके वही करना है, चाहे मार्बल रहे चाहे मिट्टी रहे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं कि वो तो चाहिए ही चाहिए। एक घर हो गया, नहीं 2-4 घर चाहिए। 2 कमरे का घर है, नहीं 1 रूम और एडिशनल चाहिए, क्योंकि सामान इतना हो गया है। तो सामान हमारे लिए नहीं, हम सामान के लिए। यह जो संग्रह वृत्ति है और संबंध वृत्ति है, इसी के कारण ये कामनाओं का रोग हम सबको हुआ है। जितना कम से कम रखो उतना बढ़िया है। एक हमारे पहचान के हैं, मारवाड़ी हैं, उनकी विशेषता है, दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने अपने जीवन में नियम दे रखा है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा घर में नहीं रखेगी। बाथरूम में जाने के लिए एक ही बाथरूम है, तो एक ही चप्पल है वहाँ बाहर बाथरूम के। बेड है 2, एक उनके लिए, एक कोई गेस्ट आता उसके लिए, तो केवल 4 बेडशीट है पूरे घर में, 5 दीवार में एक भी कील ज्यादा नहीं है। उनके पास जूतों का रैक नहीं है, केवल एक चप्पल पति की, एक चप्पल पत्नी की। नई खरीदनी है तो कोई बात नहीं, खरीदो, लेकिन पुरानी तुरंत घर के बाहर चली जाएगी, फिर रहेगी नहीं रहे तो काम आएगी। हम लोग लुंगी फेंक दो ना, नहीं काम आएगी पर्दा लगाने के लिए। अरे रामा, इतना संग्रह करके बैठते हैं, इतना संग्रह है कि उसको त्यागने का सवाल ही नहीं। देखो, जो व्यक्ति इन छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं कर सकता, क्या वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? जो वस्तु काम की नहीं है उसको भी पकड़ के रखते हैं। अपने अपने घर में जाके देखो, कितना अनावश्यक वहां सब इकट्ठा हो गया है। एक सज्जन, दक्षिणी सज्जन, जापान से आए, और हम जब उनके यहाँ खाने के लिए गए तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, ये जो हमारी पत्नी है ना, उसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ लेकिन मानती नहीं। मैं अभी भी जापान से सीख के आया हूँ, इन्वेंट्री मेंटेनेंस में जिस वस्तु का हमने पिछले 6 महीने से उपयोग नहीं किया वो अनावश्यक है, उसको निकाल देना चाहिए। खामोखाम स्पेस क्यों ऑक्युपाई करनी है, लेकिन मानती नहीं। अब लोग हमारे कंधे पे चला करके बंदूक चलाते हैं, तो पत्नी ने वो बंदूक दूसरे कंधे पर रख दी। उन्होंने कहा, स्वामी जी इनको बता देना कि घर में पिछले 6 महीने से उपयोग की कोई वस्तु नहीं है, तो यही है। इनको पहले घर से जाना पड़ेगा। देखो, स शांति मापनोति न काम कामी, किसी प्रकार की कामनाओं का समर्थन कभी मत करना।
अब ये सब होने के पश्चात अब दूसरी चोरी आपको बताते हैं। ये दूसरी चोरी हमारे गौड़पादाचार्य भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु, उन्होंने अपने मांडुक्य कारिका में कारिका के रूप में प्रथम अध्याय में इसको ठोक दिया है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। अब परमार्थ क्या है? देखो, परमार्थ है ना कुछ हुआ है ना कुछ नष्ट हुआ है, ना कुछ पैदा हुआ ना कुछ नष्ट हुआ, न कोई बंधन में है ना कोई साधना कर रहा है, और न कोई परमात्मा को चाहता है ना कोई मुक्त है। सिनेमा खला, पर्दा गिर गया, इत्येषा परमार्थ। जब नाटक चलता है उसमें कितने अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं। पिछली बार हमने यहाँ पूना में वो मराठी बाना नाटक देखा था। तो जब नाटक चलता है तो वहाँ सभी प्रकार के कैरेक्टर आकर के सब चीज़ें करेंगे। पर्दा गिर गया, सब कहाँ गए? आदमी तो वही है, लेकिन जो पात्र थे वो पात्र कहाँ गए? इसी प्रकार से साधक, साधना, जीव, जगत, ईश्वर, ये सब की सब कृष्ण की लीला चल रही है, राम की लीला चल रही है। इस पर पर्दा डालो तो पता चलेगा ना जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है, ना कुछ निर्माण हुआ है, ना कोई बंधन में था, ना किसी का मोक्ष हुआ। न होते हुए भी जो भासता है वो ये दुनिया का तमाशा है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इसीलिए इस दृष्टि का जरा ठीक से समझ लेना। 3-4 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। उदाहरण के लिए हम समुद्र पानी लहरों के उदाहरण से समझाएंगे आपको। एक दृष्टि होती है लहरों का लहरों की तरफ देखना। उसमें क्या होगा? तू मैं, कंपटीशन, जेलसी, सक्सेस, फेल्यूर, अपना, पराया इत्यादि। तो ये लहरों के स्थान पर हम अपने आप को रखते हैं। जब मैं तू शुरू हो जाता है, देखो शादी के पहले केवल मैं ही मैं था, फिर शादी हो गई, फिर तू ही तू पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद दूसरा जो उत्तरायण खत्म हो गया, दक्षिणायन शुरू हो गया। तू समय, फिर तू मैं तू 1 साल पूरा हो गया, और फिर मैं तू मैं, और मैं वो गुजराती में मैं को हूँ कहते हैं। हूँ तू पूरा लाइफ इसी में चल रहा है। ये पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि है एक भगत भगवान के प्रति रिश्ता बांधता है। दूसरी दृष्टि है लहर समुद्र से रिश्ता बांधती है। तो लहर समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, जेलसी नहीं होगी, तू मैं नहीं होगा। फिर क्या होगा? समुद्र के प्रति समर्पण होगा। तो पहले जो धर्म की, कर्म की दृष्टि है, ये तू मैं की दृष्टि है। भगवान के भक्त की दृष्टि जो है, जो हरि इच्छा की दृष्टि है। इसीलिए भगवान का भक्त किसी से जेलस नहीं होता। उसको टाइम ही कहाँ है, वो तो अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करने में लगा हुआ है। तीसरी दृष्टि है समुद्र लहरों की तरफ कैसा देखता है, साधु संत इस दुनिया की तरफ कैसे देखते हैं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समुद्र के लिए कोई लहर अपनी नहीं, कोई पराई नहीं है। और अंतिम दृष्टि है पानी की दृष्टि, परमात्मा तत्व की दृष्टि। पानी की दृष्टि से समुद्र ना तो कारण है, लहरें ना तो कार्य है। इसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा तत्व की दृष्टि से, सच्चिदानंद ब्रह्म की दृष्टि से, ना तो कारण ईश्वर है, ना तो दुनिया जगत है, ना तो व्यक्ति जीव है।
यह जीव जगत ईश्वर जिस पर केवल अध्यारोपित करे गए हैं उसके दृष्टि से देखो तो ये कुछ है ही नहीं। इत्तेषा परमार्थता, ये है परमार्थ। इसीलिए हमने पहले बताया आपको अध्यात्म या उपनिषद या गीता इत्यादि के अध्ययन का तात्पर्य यही है कि अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाए। हमारी जो अभी सापेक्षता की दृष्टि है इसमें आप कुछ भी करो किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। समाधान चाहिए तो अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, समाधान मिलेगा। हम एक संत की जीवनी पढ़ रहे हैं, वो 185 साल जिए। 1750 में उनका जन्म हुआ था और अभी 2000 में उनका देहांत हुआ। 185 साल जिए। वो पटियाला स्टेट के राजकुमार थे। मुगलों ने हमला बोल दिया, उसमें सब लोग मारे गए, उसके पिताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये बच्चे। तो ये बहादुर शाह जफर उस समय जो मुगल राजा थे, 1750 की बात है, 1750 में वो उस समय उनकी उम्र थी 55 साल की। तो ये 55 साल की उम्र में बादशाह के पास आए, शांति वार्ता लेकर के उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि देखो ये मारकाट बंद कर दो, हम शांति करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, बहादुर शाह जफर मुगल राजा, उसने कहा मैं राजा हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ कि मैं दुखी हूँ। तुम भिखारी हो और तुम दुखी हो। एक बात समझो, तुमको यदि सुख शांति चाहिए तो प्रभु को पाओ। राज्य मिलने से शांति नहीं मिलती, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बस उनके पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। वहाँ से वो वापस पटियाले नहीं गए, वहाँ से सीधे हरिद्वार गए, वहाँ से अपना साधना में लगे रहे। उनके पास जितने गोल्ड कॉइन्स थे, सब कुछ था, सब का सब उन्होंने निकाल करके घोड़े के साथ बांध दिया और उसका चिट्ठी दी कि जिसको ये मिलेगा लेकर के घोड़े की सेवा करना मरते दम तक के, और जो मर्जी आया करना, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और एकदम लंगोटी पहन करके निकल गए। और ऐसा उनका दिव्य जीवन बना। तो जीवन में सुख शांति यदि हम चाहते हैं, इस दुनिया में रह कर के शांति मिले, एक कभी संभव नहीं। इसलिए प्रभु चरणों में समर्पित होना यह है उपासना। ऐसे नहीं कि प्रभु को हम एक साधन बनावे और कहे कि भगवान हमारे घर की जरा रक्षा करना, हमारा वॉचमैन छुट्टी पे गया है। इस प्रकार से अपने दृष्टि में परिवर्तन आना, और जो व्यक्ति अपने दृष्टि में परिवर्तन लाता है उसको कोई कंप्लेन नहीं। लिविंग एट ए जीरो कंप्लेन लेवल इज लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ 24/7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।